जय हिंद दोस्तों। तो देश भर में जनगणना की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और कुछ राज्यों में इस साल के अंत तक जनगणना की शुरुआत जो है वो होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि जनगणना में किसी भी चीज को जानबूझकर छिपाने या जानबूझकर गलत बताने पर जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत 1,000 रुपये तक की जुर्माना एवं 3 साल की सजा का प्रावधान है। जबकि आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जनगणना में प्राप्त तथ्यों को कोई भी जनगणना अधिकारी बाहर साझा करता है तो आरोप साबित होने पर उनको भी सजा का प्रावधान है। मतलब जनगणना अधिकारी जो है वो लोगों से जो डेटा प्राप्त करेंगे उस जानकारी को वो किसी दूसरे लोगों से साझा करते हैं तो उन पे भी सख्त कार्रवाई का नियम है। क्योंकि इस जनगणना में हाउस लिस्टिंग भी होना है जो कि हर जनगणना में होता ही है। तो किसी भी ब्लॉक में ज्यादा अनियमितता पाई जाएगी तो इसका जिम्मेदार जो है वो जनगणना अधिकारी होंगे। क्योंकि किसी ब्लॉक में रहने वालों की संख्या बहुत कम होगी तो निश्चित तौर पे संदेह के आधार पर फिर से पुनर्निरीक्षण कराया जाएगा। मतलब कि दोबारा जनगणना जो है वो कराया जाएगा और जो भी लोग गड़बड़ी करेंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात को तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि इस जनगणना में जनगणना अधिकारी जो है वो घर घर जाएंगे और 33 सवाल जो है वो हर परिवार से वो करेंगे, जिसका आपको सही सही जवाब जो है वो देना होगा। तभी जाके आपका जनगणना जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का घर जो है, मकान जो है वो बड़ा है और उसमें कमरों की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा है लेकिन वो कम बता रहा है तो जनगणना अधिकारी जो है वो उसकी जांच करेंगे। और यदि किसी के घर में 2-3 कारें हैं और मकान मालिक जो है वो उसमें से एक ही कार को अपना बता रहा है तो जनगणना अधिकारी जो है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सहित अन्य माध्यम से भी उसकी जांच करेंगे। तो ध्यान रखें कि लोगों के बहकावे में नहीं आए और जनगणना में किसी व्यक्ति को चल अचल संपत्ति छिपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके तथ्यों से आयकर एवं अन्य सुविधाओं का कोई भी सरोकार नहीं है। तो जनगणना के दौरान किसी भी चीज को छुपाते हैं या गलत बताते हैं और बाद में आरोप जो है वो सही साबित हो जाता है तो फिर जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आप पे कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल तक का जेल का प्रावधान है जो कि आपको हो सकता है। यहाँ तक कि आप पे जुर्माना तक लग सकता है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। इसके अलावा इस बात का भी आप ध्यान रखें कि परिवार में दादा दादी माता पिता और पुत्र बहू हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार के मुखिया जो है वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि दादा दादी या माता पिता जो है वो घर का मेन मुखिया हो। मतलब कोई भी हो सकता है जो घर परिवार चलाता हो। तो फिर जनगणना में भी उसी व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर फॉर्म में भरा जाएगा, जो कि आपको भरना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा जनगणना के लिए जो फॉर्म तैयार किया गया है वो पूरी तरीके से स्टडी करके तैयार किया गया है। तो परिवार के मुखिया उस परिवार की कोई भी महिला भी हो सकती है। परिवार के मुखिया के लिए उम्र की कोई भी सीमा जो है वो तय नहीं किया गया है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इसी जनगणना के आधार पर राशन कार्ड में एपीएल बीपीएल तय की जाती है। यहाँ तक कि परिवार में जो अलग अलग राशन कार्ड जो बनता है वो इसी जनगणना के आधार पे बनता है और इसी जनगणना के आधार पर आपको आगे चलकर सरकारी लाभ जो है वो दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस ही नहीं हो सके, तो इसके लिए इस चैनल से आप जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।